नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग इस वीडियो में एक नई कहानी को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द ब्राह्मण्स ड्रीम। द ब्राह्मण्स ड्रीम मीन्स होता है ब्राह्मण का सपना। और इसके वर्ड्स मीनिंग को हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किए थे तथा उसके हिंदी अर्थ को जाने थे तथा इस वीडियो में हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहानी में क्या दिया हुआ है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है द ब्राह्मण्स ड्रीम। द ब्राह्मण्स ड्रीम यहाँ पे लिखा है। तो द ब्राह्मण्स ड्रीम, तो द ब्राह्मण्स ड्रीम मीन्स होता है ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न। तो ब्राह्मण का स्वप्न या ब्राह्मण का सपना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अ पुअर ब्राह्मण लिव्ड इन अ विलेज ऑल एलोन। तो अ पुअर ब्राह्मण, पुअर मीन्स गरीब होता है। तो अ पुअर ब्राह्मण लिव्ड, एक गरीब ब्राह्मण, लिव्ड मीन्स रहता था, इन अ विलेज मतलब एक गांव में, ऑल एलोन मतलब अकेला। एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में अकेला रहता था। यहाँ पे देखिए लिव्ड का प्रयोग किया गया है और स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है। लिव की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग है, ब्राह्मण के साथ लिव की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। ही हैड नो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। ही हैड नो फ्रेंड, ही हैड नो फ्रेंड, उसके पास कोई मित्र नहीं था। नो मीन्स नहीं, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, हैड यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ पोजीशन का प्रयोग है। उसके पास कोई मित्र और रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार, उसके पास कोई मित्र और रिश्तेदार नहीं था। ही वॉज नोन फॉर बीइंग स्टिंगी। अब बीइंग स्टिंगी, स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस। ही वॉज नोन, वह जाना जाता था। ही वॉज नोन, वह जाना जाता था। फॉर बीइंग स्टिंगी मतलब कंजूस होने के लिए वह जाना जाता था। एंड ही यूज टू बेग फॉर अ लिविंग। एंड और ही यूज टू बेग, वह भीख मांगा करता था। फॉर अ लिविंग मतलब जीविका चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए वह भीख मांगा करता था। द फूड ही गॉट एज आर्म्स। द फूड मतलब फूड मीन्स होता है भोजन। द फूड ही गॉट मतलब भोजन, ही गॉट वह पाता था, एज आर्म्स मतलब भीख के रूप में जो भोजन वह पाता था। वर kept in an earthen pot। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द फूड ही गॉट एज आर्म्स, जो भोजन वह भिक्षा के रूप में पाता था। वर केप्ट, केप्ट कीप का, कीप मीन्स होता है रखना, उसका सेकंड फॉर्म है। वर केप्ट मतलब रखता था। इन एन अर्थन पॉट मतलब एक, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी या भूमि, तो एक मिट्टी के पॉट मीन्स बर्तन। वह जो भीख पाता था उसको एक मिट्टी के बर्तन में रखता था। विच वॉज हंग बिसाइड हिज बेड। विच वॉज हंग, विच मीन्स जो, मतलब यहाँ विच आया है भिक्षा के लिए, जो भिक्षा मतलब विच वॉज हंग बिसाइड हिज बेड। विच मीन्स यहाँ पोट के लिए आया है, उस बर्तन के लिए। जो वॉज हंग जो लटकता था, बिसाइड हिज बेड उसके बेड के बगल में जो लटका हुआ था या लटकता था। दिस अलाउड हिम टू इजली एक्सेस द फूड। दिस अलाउड, यह अलाउड करता था या अलाउ करता था या हिम उसे, यह उसे अलाउ करता था या देता था उसे, टू इजली एक्सेस द फूड मतलब भोजन तक पहुंचने में। एक्सेस मीन्स होता है पहुंच, इजली एक्सेस मतलब आसान पहुंच, द फूड मीन्स भोजन तक, आसान मतलब उसको भोजन मिलने में इससे आसानी होती थी। व्हेन ही गॉट हंग्री, जब वह भूखा होता था। कहने का मतलब ये है कि उसके बेड के बगल में वो
जो है बर्तन लटकता था, तो जिससे वो जब वो भूख लगती तो बेड के बगल में ही वो रहता था, तो वो आसानी से वो जो है भोजन तक पहुंच सकता था। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं वन डे, एक दिन, वन डे, एक दिन, ही गॉट सो मच राइस ग्रूअल। वन डे, ऑन वन डे, एक दिन, ही गॉट वह पाया, सो मच राइस ग्रूअल, राइस मीन्स होता है चावल का, ग्रूअल मीन्स माड़, एक दिन वह पर्याप्त जो है राइस मतलब चावल का माड़ पाया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ही गॉट सो मच राइस ग्रूअल दैट इवन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मील। ही गॉट उसने पाया, सो मच इतना अधिक, राइस ग्रूअल चावल, दैट इवन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मील जो उसका जो है भोजन के लिए पर्याप्त था, देयर वाज सो मच लेफ्ट ओवर इन हिज पॉट। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके बर्तन में जो है पर्याप्त जो है बच गया, उसके खाने के बाद भी उसके बर्तन में, उस पॉट में पर्याप्त जो है वो बच गया था। दैट नाइट मीन्स होता है उस रात, ही ड्रीम्ड उसने सपना देखा, उस रात वह सपना देखा, दैट मीन्स की उस रात वह सपना देखा कि हिज पॉट वाज ओवरफ्लोइंग विद राइस ग्रूअल। अब देखिए, ही ड्रीम्ड दैट वह सपना देखा कि हिज पॉट मीन्स उसका बर्तन जो है, वाज ओवरफ्लोइंग मतलब वो बह रहा था, विद राइस ग्रूअल मतलब उस चावल के माड़ से वो उसका जो है बर्तन जो है वो ओवरफ्लो कर रहा था, भर करके वो बह रहा था। एंड और दैट इफ़ ए फेमाइन केम, अब देखिए, और यदि, दैट बह रहा था कि इफ़ ए फेमाइन यदि ए सूखा केम मतलब आता है, ही कुड सेल द फूड, ही कुड सेल द फूड तो वह क्या कर सकता है, वह बेच सकता है, भोजन को बेच सकता है। उसका बर्तन जो है इतना राइस ग्रूअल से, राइस के मार्ट से जो है ओवरफ्लो हो रहा था कि वो अगर सूखा आ जाए तो वह क्या करेगा, उसको बेच सकता है, उस भोजन को बेच सकता है। एंड अर्न सिल्वर फ्रॉम इट और इससे अर्न कर सकता है, कमा सकता है, एंड अर्न और इससे कमा सकता है, सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी, फ्रॉम इट मतलब इससे वो चांदी कमा सकता है। दिस सिल्वर कुड देन बी यूज टू बाई अ पेयर ऑफ गोट्स, दिस सिल्वर मतलब इस चांदी को कुड देन बी यूज्ड टू बाई ए पेयर ऑफ गोट, इस चांदी से वो एक जोड़ी बकरियां खरीद सकता है, इस चांदी से वो एक जोड़ी बकरियां खरीद सकता है। इसके बाद हु वुड सून हैव किड्स, हु वुड सून हैव किड्स एंड क्रिएट अ हर्ड, जो वुड सून हैव किड्स जिसका जल्दी जो है, किड्स मतलब बच्चे होंगे, उस बकरियों के जो बकरियां खरीद सकता है उसके जल्दी से बच्चे होंगे। एंड क्रिएट अ हर्ड और वो क्या होगा, एक हर्ड में जो है एक झुंड में बदल जाएगा। दिस हर्ड इन टर्न कुड बी ट्रेडेड फॉर बफेलोज, दिस हर्ड और इस झुंड को इंटर्न वो बदल देगा, बदल सकता है, कुड बी ट्रेड मतलब व्यापार करके वो इन बकरियों को बदल सकता, फॉर बफेलोज मतलब भैंसों में बदल सकता है, इन बकरियों को भैंसों में बदल सकता है व्यापार करके। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, फॉर बफेलोज हु वुड गिव मिल्क फ्रॉम, हु वुड गिव मिल्क जो दूध देंगी, कैसी भैंसों में बदल सकता है उन झुंड को, मतलब भैंसों के रूप में बदल सकता है जो भैंसें दूध देंगी। विच ही कुड मेक डेयरी प्रोडक्ट जिससे वह क्या बना सकता है, डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध का सामान बना सकता है। दीज प्रोडक्ट्स ये सामान कुड बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर मनी
ये सामान जो हैं वो मार्केट में बेच सकता है, इन सामानों को वह मार्केट में बेच सकता है। फ्रॉम मोर मनी, अर्न मार्केट फॉर मोर मनी मतलब पर्याप्त पैसे में इन सामानों को मार्केट में बेच सकता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है इन सामानों को वो क्या करेगा, वो बेच सकता है। और फिर दिस मनी वुड हेल्प हिम गेट मैरिड टू अ रिच वुमन। अब देखिए दिस मनी वुड बी हेल्प, यह जो है पैसा वो दूध के प्रोडक्ट को जब बेच करके जो पैसा पाएगा, पर्याप्त पैसा में बेचेगा, तो दिस मनी यह जो है पैसा, यह जो है धन, वुड हेल्प हिम यह उसकी सहायता करेगा, गेट मैरिड मतलब विवाहित होने में, टू ए रिच वुमन मतलब एक धनी महिला के साथ विवाहित होने में इसकी सहायता करेगा, यह पैसा इसकी सहायता करेगा एक धनी महिला से विवाहित होने में। एंड और टूगेदर दे वुड हैव अ सन, और इन टूगेदर और साथ साथ दे वुड हैव ए सन और इनका एक पुत्र होगा, और साथ साथ ही इनका एक पुत्र होगा। हु जिसे ही कुड स्कोल्ड एंड लव इन इक्वल मेजर। अब देखिए हु जिसे ही मतलब वह, जिसे वह, कुड स्कोल्ड मतलब डांट सकता है, स्कोल्ड मीन्स डांटना, जिसे वह डांट सकता है, एंड लव और प्यार कर सकता है, इन इक्वल मेजर मतलब बराबर मात्रा में, मतलब इसकी पत्नी और ये दोनों लोग उसको बराबर मात्रा में क्या कर सकते हैं, डांट सकते हैं और उसे प्यार भी कर सकते हैं। ही ड्रीम्ड दैट व्हेन हिज सन वुडंट लिसन। ही ड्रीम्ड दैट वह सपना देखा कि व्हेन जब हिज सन वुडंट लिसन जब वह उसका सन मतलब पुत्र, जब उसका पुत्र नहीं सुनेगा, ही वुड रन आफ्टर हिम विद अ स्टिक वह उसके पीछे जो है, रन आफ्टर मतलब उसके पीछे भागेगा, विद अ स्टिक मतलब एक जो है छड़ी लेकर के वह उसके पीछे दौड़ेगा। जब वो उसको उसका कहना नहीं सुनेगा तो क्या करेगा, उसके पीछे छड़ी लेकर के दौड़ेगा। रैप्ड अप इन हिज ड्रीम द ब्राह्मण्स पिक्ड अप द स्टिक। रैप्ड अप इन हिज ड्रीम अपने सपने में, द ब्राह्मण्स पिक्ड अप द स्टिक जो है वो ब्राह्मण क्या करता है, पिकअप करता है, उठाता है, द स्टिक मतलब एक छड़ी, नियर हिज बेड जो उसके बेड के बगल में थी, जो उसके बेड के बगल में थी उस छड़ी को उठाता है, एंड और स्टार्टेड हिटिंग और मारना प्रारंभ करता है, द एयर विद द स्टिक मतलब वो हवा में ही मारना प्रारंभ करता है। वो क्या करता है, सपने में ही अपने बगल में रखी छड़ी को उठाता है और हवा में मारना प्रारंभ करता है। इसके बाद देखिए व्हाइल फेलिंग अबाउट मतलब वो स्टिक जो है वो फेल होती है, वो फिसलती है, वो असफल होकर के, ही हिट द अर्थन पॉट वो क्या करती है, वो जो है लगती है किसको, अर्थन पॉट मतलब उस मिट्टी के बर्तन को हिट करती है, वो लगती है वो छड़ी, विद द स्टिक वो छड़ी से क्या करता है, विद द स्टिक, ही हिट द अर्थन पॉट विद द स्टिक वह छड़ी से जो है मिट्टी के बर्तन को हिट करता है, मारता है। द पॉट ब्रोक एंड ऑल द कंटेंट स्पिल्ड मतलब वो बर्तन जो है, द पॉट बर्तन, ब्रोक मतलब टूटता है, एंड ऑल द कंटेंट्स और सभी जो है सामान जो हैं वो क्या होते हैं, स्पिल्ड हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, स्पिल होते हैं, गिर जाते हैं, ओवर हिम मतलब उसके ऊपर, सभी का सामान जो है उसके ऊपर गिर जाते हैं। द ब्राह्मण वोक अप विद अ स्टार्ट ओनली टू रियलाइज दैट एवरीथिंग वाज अ ड्रीम। द ब्राह्मण वोक अप ब्राह्मण जो है उठता है, विद अ स्टार्ट ओनली टू रियलाइज और महसूस करता है, दैट कि एवरीथिंग वाज ए ड्रीम मतलब ये सब जो है सिर्फ एक सपना था, वो ये सब महसूस करता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था।
और उसका जो है पॉट जो है वो टूट जाता है उसके सपने में स्टिक मारने से। तो जब उठता है उसके ऊपर सामान गिरता है तो उठ करके यह महसूस करता है कि यह सिर्फ सपना था। अब देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मोरल क्या है, नैतिक क्या है। वन शुड नॉट बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, मतलब कि वन शुड नॉट बिल्ड, हमें नहीं बनाना चाहिए कैस्टल्स इन द एयर, मतलब हवाई महल हमें नहीं बनाना चाहिए। जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है कि वो सपने में ही सब कुछ जो है बनाता हुआ चला जा रहा था और लास्ट में जब उसका बर्तन भी टूट जाता है और उसका सपना भी टूट जाता है तब उसे पता चलता है कि ये सपना ही था, वास्तविकता नहीं थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तथा इसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले होंगे। और यदि कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।